नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सार समझेंगे, जो है अंजुम कडारी और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य 2024 INSC 831। आइए जानते हैं इस केस के मुख्य बिंदु। यह मामला उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 की संवैधानिकता को चुनौती देने से जुड़ा है। इस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश में मदरसों की शिक्षा, शिक्षक योग्यता और परीक्षाओं को विनियमित करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले इसे असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी मदरसा छात्रों को राज्य मान्यता प्राप्त स्कूलों में स्थानांतरित किया जाए। इस मामले में मुख्य सवाल था, क्या मदरसा अधिनियम, जो राज्य को धार्मिक शिक्षा वाले मदरसों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है? यहाँ मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 25 से 30 धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकार। हाई कोर्ट ने कहा कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है, क्योंकि यह राज्य के धन का उपयोग धार्मिक शिक्षा के लिए करता है। कोर्ट ने सभी छात्रों को सामान्य स्कूलों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अधिनियम का मकसद गुणवत्ता नियंत्रण है, न कि धर्मनिरपेक्षता को तोड़ना। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार किया कि क्या मदरसों में राज्य की भागीदारी संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राज्य की मदद धर्मनिरपेक्षता के दायरे में रहकर दी जा सकती है, बशर्ते कि वह धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा न दे। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान में दिए गए अल्पसंख्यक अधिकार, खासकर अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार मिलता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि शिक्षा में धर्मनिरपेक्ष विषयों का समावेश हो। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा अधिनियम को कुछ संशोधनों के साथ जारी रखने की अनुमति दी, जिसमें पारदर्शिता और धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने की बात कही गई। अब मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन जैसे विषय भी पढ़ाए जाएंगे। महत्वपूर्ण बिंदु: धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक अधिकारों का संतुलन। यह निर्णय धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संतुलित करता है। राज्य का निरीक्षण, राज्य का हस्तक्षेप गुणवत्ता के लिए होगा, न कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए। भविष्य के लिए प्रभाव: यह फैसला भविष्य में धार्मिक संस्थानों के प्रशासन को प्रभावित करेगा और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।